सोचें, इंसान ज़मीन के अलावा किसी और प्लेनेट पर जाकर रहने लग गए, जैसे कि चांद पर। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग कल तो अपना सामान उठाकर चांद पर नहीं जा सकते। हमें अपनी नेचुरल सैटेलाइट को ज़मीन जैसा बनाने में कितना टाइम लगेगा? क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है? और ज़मीन जैसा चांद कैसा होगा? आप देख रहे हैं अर्शुमान टीवी, और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम चांद को ज़मीन जैसा बना दें तो क्या होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने चांद को क्यों चुना है मार्स की जगह, हालांकि मार्स ज़मीन के बाद रहने के काबिल सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि मार्स की सतह पर पानी भी जमा हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारे पास टेराफॉर्मिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए चांद हमारे लिए सबसे आइडियल चॉइस है। चांद पर सूरज की रोशनी 2 गुना ज़्यादा पड़ती है मार्स के मुकाबले में, और चांद सिर्फ हमारे से 3 दिनों की दूरी पर है। चांद पर रहने के लिए हमें मार्स के मुकाबले में टाइम और पैसे दोनों कम लगेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम रहने के काबिल चांद को बनाएंगे कैसे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम चांद पर इंसानों की एक छोटी सी कॉलोनी बनाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम चांद को बिल्कुल ज़मीन की कॉपी बना दें, जो कि सिर्फ साइज़ में ज़मीन से छोटी हो। सबसे पहले तो हमें चांद पर ज़मीन जैसी आबो हवा बनानी पड़ेगी, और इसके लिए हमें चांद पर बर्फ़ और पानी के कॉमेट्स की बारिश करनी पड़ेगी, जिसे आइसरॉइड्स कहते हैं। ये हमें ज़मीन के आसपास स्पेस में मिल जाएंगे। ये कॉमेट्स चांद के सरफेस से टकराएंगे और चांद पर पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इससे चांद पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और मीथेन जैसी गैसेस फैलना शुरू हो जाएंगी। इन गैसेस के इकट्ठे होने की वजह से चांद पर एक एटमॉस्फेयर बन जाएगा। जो समंदर वहाँ बनेगा वो पहले से ज़्यादा सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से चांद हमें पहले से 5 गुना ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आएगा ज़मीन से। आइसरॉइड्स चांद को एक ऐसा धक्का देंगे जिसकी वजह से चांद ज़मीन की तरह चक्कर काटेगा। जितने ज़्यादा कॉमेट्स चांद से टकराएंगे, इतना तेज़ चांद घूमेगा। चांद का एक चक्कर 28 दिनों से कम होते होते सिर्फ 60 घंटों का रह जाएगा, क्योंकि चांद उस रफ्तार से ज़मीन के गिर्द चक्कर नहीं काटेगा जिससे अभी काट रहा है, तो चांद ज़मीन के साथ बंधा नहीं रहेगा। फिर आप चांद को कटा हुआ या आधा नहीं देखेंगे, बल्कि आपको ये हर वक्त पूरा ही नज़र आया करेगा। लेकिन हम चांद के इस एटमॉस्फेयर को सोलर विंड, सूरज की हवाओं से कैसे बचाएंगे? इसके हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, जिनमें से एक ये होगा कि चांद की रफ्तार डायनामो इफ़ेक्ट बना लेगी, जो चांद की मैग्नेटिक फील्ड बनाने में मदद करेगी, जिससे चांद की आबोहवा बरकरार रहेगी। और अगर ये ना काम किया तो हमें चांद और सूरज के बीच में एक शील्ड रखनी पड़ेगी, जो एज अ मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी। जब ये हो जाएगा तो हम चांद पर जेनेटिकली बने हुए पौधे लेकर आएंगे, जो चांद की पथरीली ज़मीन पर उग सकें। हमें चांद पर कुछ तेलाब भी गिराने पड़ेंगे, जो जल्दी से ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, और ये चांद पर ज़मीन की शुरुआत होगी। आखिरकार कई सालों के बाद हम चांद पर इंसानों की फर्स्ट कॉलोनी भेजेंगे, जो फर्स्ट मैन मेड प्लेनेट पर रहेंगे। चांद ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और चांद पर ज़्यादातर बादल ही रहा करेंगे। टाइड्स वहाँ पर 20 मीटर तक होंगी, जो सर्फर्स के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। चांद पर ज़मीन के मुकाबले में कम ग्रेविटी होगी, जिसकी वजह से इंसान 9 फीट तक जंप कर सकेंगे, और आप 4 सेकंड के लिए हवा में रह सकेंगे। और अगर आप बिल्कुल फिट और हेल्दी हुए तो आप पानी पर भी भाग सकेंगे, क्योंकि ज़मीन के मुकाबले में चांद पर ग्रेविटी कम है, इसलिए वहाँ पानी पर भागने के लिए कम मसल पावर चाहिए होगी। अगर आपको मौका मिले चांद पर जाकर रहने का, तो आप रहेंगे या नहीं? हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।